फरवरी माह मार्च माह का करंट अफेयर 2026 का। और पहला करा कि हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ हुआ, तो हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो स्वअंकों का अनावरण किया, तो जनगणना 2027 के लिए 2 स्वअंकर को चुना गया, एक प्रगति और दूसरा विकास को। प्रगति और विकास। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है, तो गुजरात में हर स्टार्ट 5.0 नामक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया गुजरात में। हर स्टार्ट 5.0 पहल शुरू किया गुजरात में। कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला दिया। कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। कहाँ स्थित ऐशा मोलियन म्यूजियम। ऐशा मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमनकाई अलवर की 16वीं सदी के एक काशी की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा किया, तो इंग्लैंड। एसोमोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमनकाई अलवर की 16वीं सदी में एक काशी की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा किया है, तो कौन लौटाएगा, तो इंग्लैंड लौटाएगा। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया, तो सृष्टि शर्मा बनाया। कौन, सृष्टि। लिम्बो स्केटिंग में सृष्टि शर्मा रिकॉर्ड बनाया। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंदाना है जो बारबी ड्रीम टीम में शामिल हुए हैं, स्मृति मंदाना। किस देश से नौसेना के लिए सी-10 मिसाइल को खरीदने की घोषणा किया, तो सी-10 मिसाइल खरीदेगा फ्रांस से। कौन खरीदेगा, तो भारत खरीदेगा सी-10 मिसाइल। किस राज्य सरकार ने 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन किया। सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन किया, तो 16 से, तो ये कर्नाटक बैन किया। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस बैन किया, कर्नाटक किया। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ में। 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा, तो इंडोनेशिया करेगा। जो 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा, तो इंडोनेशिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो भारत जीता आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया, तो L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस है जो स्फूर्ति कार्यक्रम को शुरू करेगा, L&T फाइनेंस। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में टॉप पर कौन है, तो भारत का रैंक है तीसरा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की रैंक कितना, 3rd नंबर का। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो लिन चुन ई ने जीता है। लिन चुन ई ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है, लिन चुन ई ने जीता है, लिन चुन ई। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य का 11वां संस्करण का आयोजन किया गया, तो सेशल्स में। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो सेशल्स में किया जा रहा है, लामित्य सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता, तो जॉर्ज रसेल ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता। गैरी कैस्टन को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो श्रीलंका के कोच है गैरी कैस्टन, श्रीलंका के मुख्य कोच हैं। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया चिरंजीवी को, चिरंजीवी। मोजतबा खामनोई के किस देश का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया, तो मोजतबा खामनोई ईरान के नेता सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया मोजतबा खामनोई को। आहार 2026 में 40वें संस्करण के लिए भारत भागीदारी देश के रूप में कौन सा शामिल हुआ है, तो इटली शामिल हुआ है। आहार 2026 में भागीदारी देश के रूप में इटली शामिल हुआ।
धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दिया है? तो धर्म की आज़ादी बिल 2026 मंजूरी दिया छत्तीसगढ़ में, जो धर्म परिवर्तन के लिए धर्म की आज़ादी बिल 2026 पेश किया छत्तीसगढ़। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितना 53 चीतों की संख्या हो गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा निर्भया निशा शुरू किया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। कह कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया। कौन सा ऐप? साइन ऐप लॉन्च किया रेलवे महिलाओं भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए खेलने से मना किया? तो ईरान मना किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेलने से मना किया ईरान, फीफा नहीं खेलेगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य टॉप पर है? तो टॉप पर है नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य का पहला स्थान है? तो उड़ीसा का। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर है उड़ीसा। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का कौन सा पदक जीता? तो शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता, स्वर्ण पदक जीता। हाई जंप टीम में 63 श्रेणी में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है शैलेश कुमार? तो स्वर्ण पदक जीता है, जो हाई जंप टीम में 63 श्रेणी में जीते हैं। शैलेश कुमार हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। इंडियन आर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्किड फेस्टिवल महोत्सव मनाया गया सिक्किम में मनाया गया। किस देश में 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 12 मार्च को 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया मॉरिशस मनाया मॉरिशस। किस देश ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दिया? तो भारत है जो पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया भारत। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना चंडीगढ़ है, जो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया? तो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया तो श्रीलंका शुरू किया। अमेरिका और किस देश के बीच में एक बड़ा संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रीडम शील्ड, ये फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में फ्रीडम शील्ड सैन्याभ्यास शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड, ये दक्षिण कोरिया में हुआ। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मयंक चक्रवर्ती असम के जो 94 क्रम के ग्रैंड मास्टर बने मयंक चक्रवर्ती। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत में कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष टॉप पर रहा? तो 208 पदक जीता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में। टोटल 208 पदक जीता और 75 स्वर्ण पदक जीता भारत। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बना? तो सूर्या मिधा है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बना है सूर्या मिधा है जो सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बना है सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? तो सर्व धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया महाराष्ट्र के द्वारा पेश किया गया। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 महाराष्ट्र पेश किया। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में पंचू दोल मेलन यात्रा शुरू किया गया उड़ीसा में पंचू दोल मेलन यात्रा। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशवंत गुप्ता को शामिल किया गया। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया यशवंत गुप्ता। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया? तो शुभम गिल को दिया गया। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से दिया गया तो शुभम गिल को। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो आंध्र प्रदेश में। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो आंध्र प्रदेश में। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो आंध्र प्रदेश में। छात्रों की मदद के लिए साथी पोर्टल
साथ ही पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के किसके सहयोग से विकसित किया है, तो आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर से साथी पोर्टल शिक्षा मंत्रालय किसके सहयोग से विकसित किया, तो आईआईटी कानपुर से विकसित किया। इंडिया वेल्स 2026 में महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता, तो आर्याना सैवलंका ने जीता। इंडिया वेल्स 2026 के लिए महिला वर्ग का टाइटल जीता तो आर्याना सैवलंका के। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया गया, तो आर बैरामुथु को। आर बैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया, तो पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेला आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल। कुसुमपुर के किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया गया, कुसुमपुर को, तो उड़ीसा को बनाएगा पहला स्मार्ट गांव। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया ममता कालिया को। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया, तो सी ड्रैगन 2026 अभ्यास नेतृत्व किया गया अमेरिका में गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर किया गया। गुआम में स्थित है एंडरसन एयरबेस पर सी ड्रैगन 2026 आयोजित किया गया अमेरिका में। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया, तो भारत है दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला जयंती कुमारेश को। जयंती कुमारेश को। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में दिव्यांग शक्ति योजना। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत की मदद से 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन श्रीलंका में। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 कौन सा देश है, तो भारत है नारियल उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर भारत। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ट्यूलिप गार्डन का श्रीनगर। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है, पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गुजरात में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्धाभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता, तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता, तो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता विलियम डेल रिम्पल ने जीता। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 दिया गया, नीता अंबानी को दिया गया, नीता अंबानी को। किस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा रैंक है, तो 116वां और प्रथम रैंक पर फिनलैंड है। 116वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस में और प्रथम पर फिनलैंड है। 2026 को भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया, 2026 भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया, तो नेपाल को पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया नेपाल को 2026 में। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा को सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू किया, तो शिक्षा क्रांति 2.0 शुरू किया पंजाब ने शुरू किया शिक्षा क्रांति 2.0। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पंजाब। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया, तो विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया, तो गुजरात में पेश किया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, तो काबिद मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया काबिद मदानी को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया, तो अर्जेंटीना है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया अर्जेंटीना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, सुदर्शन पटनायक को। गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सुदर्शन पटनायक को। 9वीं सदी में परमाबानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी किया गया, तो
प्रम्बानन मंदिर परिसर, ये इंडोनेशिया में बना। आधारित अर्थव्यवस्था भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन किया गया। गौटेक का आयोजन किया गया जो आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत के सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे। भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन आया? तो भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर आया तमिलनाडु है शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो भूपतिराज अनमीश वर्मा को 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना भूपतिराज अनमीश। किस राज्य ने परिवार इंदिरा अम्मा योजना शुरू किया? तेलंगाना। परिवार इंदिरा अम्मा योजना शुरू किया तेलंगाना ने। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के अभ्यास समझौते में अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो म्यांमार ने अरहर उड़द दाल के आयात के समझौते के लिए 5 वर्ष के बढ़ाया तो म्यांमार ने। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेल का मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल का मेजबानी करेगा तो माल्टा। राष्ट्रमंडल युवा खेल का मेजबानी कौन करेगा? माल्टा। किस मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा योगा 365 अभियान शुरू किया अब आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? सौरभ घोषाल को भारत स्क्वैश खिलाड़ियों को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त किया गया। स्क्वैश खेल लीग का आयुक्त नियुक्त किया सौरभ घोषाल को आयुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया मध्य प्रदेश ने। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन इम्फाल में किया गया। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाला पहले किस मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा योगा 365 अभियान शुरू किया गया। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग खेल आयुक्त ने किया? सौरभ घोषाल को स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया सौरभ घोषाल को। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है और फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया है तो फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एग्री यूथ है पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन इम्फाल में किया गया। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाला पहली भारतीय राजदूत कौन बने? तो जावेद अख्तर है जो लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने। कौन? तो जावेद अशरफ बने। लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले राजदूत कौन बने? जावेद अशरफ बने। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया? मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया तेलंगाना ने। स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा किया? द्वारे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा किया पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया गया गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने? तो 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने लियोनेल मेसी बने। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार में। थीम है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार है। उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार थीम है। 114वां स्थापना दिवस मनाया गया 2026 में बिहार का। 2026 को नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर संजय तिवारी को दंत चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया संजय तिवारी को। किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं को अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? तो सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक
परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक पास किया गया 2026 छत्तीसगढ़ में। सरहुल महोत्सव किस राज्य से में मनाया गया? तो ये झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया गया। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक मिला? तो ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में 13वां रैंक मिला। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बने तो फैनी उटागुसीमा निंदे ने बना। फैनी उटागुसामी निंदे ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले फैनी उटागुसीमा निंदे रवांडा के खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी हैं। T20 में सबसे कम उम्र में शतक लगाया फैनी ने। कार्बन बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 किस शहर में शुरू किया गया? तो कार्बन बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 शुरू किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 26-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा किया हिमाचल प्रदेश ने। एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन आयोजन किस राज्य में किया? तो मणिपुर में किया। एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 का नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में? मणिपुर में किया गया। एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन कहाँ? तो मणिपुर में किया गया एग्री विजन। छपगारस नंगाकिए नामक समुद्री केकड़ा नई प्रजाति कहाँ खोजा गया? तो छपगारस नंगाकिए नामक समुद्री केकड़ा खोजा गया, गोवा में खोजा गया। चापाचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो मिजोरम में चापाचार। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला लिंक ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला लिंक ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। असम राइफल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 151वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है तो पाकिस्तान है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ककाडू जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इंडियन ओपन 2026 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता अनाहा सिंह ने जीता। UCC बिल पास करने का दूसरा राज्य कौन बन गया? तो गुजरात है UCC बिल को। 2026 को किसने मानद नाइटर कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? मानद नाइट कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया तो N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया N चंद्रशेखरन को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से कल्पना सोरेन को दिया गया। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार दिया गया कल्पना सोरेन को दिया गया। कल्पना सोरेन। किस देश में 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 मार्च को 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया बांग्लादेश। वंदे भारत के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण प्रसारण शुरू किया तो वंदे भारत के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण का प्रसारण किया आकाशवाणी ने कब किया था? तो 26 मार्च 2026 में शुरू किया गया आकाशवाणी के द्वारा। वंदे मातरम के 6 छंदों वाले पूर्ण संस्करण शुरू किया आकाशवाणी ने। IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी? तो RCB जो आदित्य बिरला ग्रुप के 16,660 करोड़ में खरीदा है IPL को। RCB 16,660 करोड़ में। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो ऊर्जा आपातकाल पश्चिम एशिया संकट के बीच में ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है फिलीपींस ने घोषित किया है। फिलीपींस पश्चिम एशिया संकट के बीच। सरस्वती पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया तो राजकुमार मुख्य उपाध्याय को सरस्वती पुरस्कार 2025 दिया गया। सरस्वती 2025 दिया गया राजकुमार मुख्य उपाध्याय को दिया गया।
किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया? तो राजस्थान के द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया राजस्थान। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जफर इकबाल को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जफर इकबाल को दिया गया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निंगोल वन पहल शुरू किया? तो मणिपुर में निंगोल वन पहल शुरू किया गया मणिपुर में। क्यूएसए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो आईआईटी दिल्ली को दिया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। विश्व स्तर पर मनाए गए अर्थ आवर का विषय क्या है? तो पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। अर्थ आवर का थीम क्या है? तो पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू किया गया? तो नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना दिल्ली में शुरू किया गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। ऑपरेशन नेवी ने शुरू किया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्निते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया। जो अग्निकुल कॉस्मस है दुनिया के पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन जिसका नाम है अग्निते। ये सफल परीक्षण किया गया चेन्नई के तमिलनाडु में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो ट्रू कॉलर के साथ किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी किया। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो यूट्यूब के साथ समझौता किया। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता किया। मोदी ने कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन में 2026 में भाग लिए? तो G7 में भाग लिए, ये फ्रांस में हो रहा है। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये नेपाल के बने बालेंद्र शाह। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो दिसंबर 2028 तक कर दिया गया। जल जीवन मिशन लास्ट है दिसंबर 2028 तक। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून। किस खिलाड़ी ने इंदौर के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास 2026 जो भारत नेपाल और श्रीलंका फाइनल में चैंपियन खिताब जीता? ये करण धनेलिया है जो इंदौर में खिलाया गया। वर्ल्ड क्लास 2026 में जो किस खिलाड़ी ने इंदौर के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास 2026 जो भारत नेपाल और श्रीलंका के फाइनल चैंपियन का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड क्लास 2026 करण धनेलिया ने जीता। कौन? करण धनेलिया जो इंदौर से संबंधित है। वन उत्पादों के लिए वन प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो आंध्र प्रदेश से जो वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन दिया गया आंध्र प्रदेश को वन के लिए। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया साइबर क्राइम और पुलिस के नागरिक सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा सरकार। किस खेल से संबंधित गुरजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा किया? तो हॉकी प्लेयर है गुरजीत सिंह और ये संन्यास की घोषणा कर दिया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नंदा मूरी बालकृष्णन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2026 में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2026 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया नंदा मूरी बालकृष्णन को। नंदा मूरी। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी? कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी नेपाल ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है द ओमेक्स एस्टेट में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन टॉपर है? तो आइसलैंड है जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉपर है और भारत का स्कोर कितना? तो 5.31 है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉपर आइसलैंड है और भारत का स्कोर है 5.31।
किस राज्य के स्तुति प्रदान में 20 युवा सांसद 2026 भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई? तो सिक्किम को 20 युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, तो सिक्किम को चुना गया। 20 युवा सांसद 2026 का प्रतिनिधित्व करेगा सिक्किम। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो गार्ड फाल्टिंगसन को दिया गया। गर्ड फाल्टिंगसन को एबेल पुरस्कार दिया गया। गर्ड फाल्टिंगसन को। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया? तो जुबली कृष्णा राव को ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया जुबली कृष्णा राव। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा किया? तो कैरोलिना मारिन एक बैडमिंटन से ये घोषणा किया। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 2028 तक पीएम ई ड्राइव योजना बढ़ा दिया। किस देश ने जादम्फा अभियान शुरू किया? तो ईरान में जादम्फा अभियान शुरू किया ईरान ने। भारतीय नौसेना ने आयन समुद्री अभ्यास TTX 2026 का मेजबानी कहाँ किया गया? तो TTX 2026 का मेजबानी कोचीन में किया गया। जो आयन समुद्री अभ्यास था TTX 2026 का मेजबानी कोचीन में किया गया, जो भारतीय नौसेना के द्वारा किया। इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच 190 मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो 190 मैच खेलने वाले सुनील नारायण है, जो वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं सुनील नारायण, जो 190 IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच 190 मैच खेले हैं सुनील नारायण। मागबपुर मेला एक गुजरात में लगता है। मागबपुर मेला भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो विशाल है। जो भारतीय नौसेना में सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत है जो 31 मार्च को सौंपा गया नौसेना को, उसका नाम है विशाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्मार्ट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो गुजरात के गांधीनगर में स्मार्ट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। सम्राट स्मृति संग्रहालय गुजरात के गांधीनगर। एशियाई स्क्वैश महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस भारतीय ने सम्मानित किया? तो अनाहत सिंह को, जो महिला वर्ग में, और अभय सिंह को पुरुष वर्ग में। एशिया स्क्वैश महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है स्क्वैश के लिए। तो वुमेन में अनाहत सिंह और पुरुष में दिया गया अभय सिंह को स्क्वैश महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर दिया 2025 के लिए। भारत की 16वीं जनगणना का प्रथम चरण कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में 16वीं जनगणना का प्रथम चरण आयोजित किया गया। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 में। राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन है 1855 है। जनगणना का 1855 है टोल फ्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन्स सेमिकॉन प्लांट उद्घाटन किया? तो केन्स सेमिकॉन प्लांट शुरू किया है गुजरात में। केन्स सेमिकॉन प्लांट शुरू किया गया। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने? तो एंड्रिया किमी एंटोनेली बने हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। संयुक्त राष्ट्र में अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो बरकला है, जो अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहले भारतीय शहर कौन बन गया? तो बरकला, ये केरल में बरकला पड़ती है। जो संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर में पहल में शामिल हुआ बरकला, जो केरल राज्य की बरकला शहर है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ लॉन्च किया? तो अंडमान निकोबार में दीप शक्ति अभ्यास लॉन्च किया गया। दीप शक्ति अभ्यास कहाँ? तो अंडमान निकोबार में। किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावादिया सत्कार योजना शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री मावादिया सत्कार योजना पंजाब में शुरू किया गया। दुनिया के पहले डिजिटल जनगणना किस देश ने शुरू किया? तो दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना शुरू किया भारत ने। हिमालय राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया? तो हिमालय राज्यों की सहायता के लिए प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू किया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो राजस्थान को, जो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अंतर्गत नवीकरणीय में टॉप पर है राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा में।
किस राज्य को पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर अवार्ड 2026 दिए गए उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को दिए गए, उड़ीसा और उत्तराखंड। लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया दिल्ली में, लखपति बिटिया योजना। और चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा ने आर्टेमिस लॉन्च किया, जो मानव युक्त मिशन है, और अमेरिका के नासा के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टेमिस। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का रैंक है 3rd नंबर रैंक है। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन है, जो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? रविचंद्रन अश्विन। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ शीर्ष पर है? तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पर टॉप पर है कर्नाटक, और दूसरा पर 2nd नंबर पर उड़ीसा। पहला खेलो इंडिया गेम ट्राइबल गेम्स में टॉप पर कर्नाटक, 2nd पर उड़ीसा। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना स्थापित किया गया उड़ीसा में किया गया। कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना शुरू की उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा किया? किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा किया? तो दिल्ली ने। मैन विथ द गोल्डन बूट के नाम से मशहूर किस मैन विथ द गोल्डन बूट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया, और ये ग्लैप्सन संगमा है। मैन ऑफ द बूट मैन से सम्मानित किया गया ग्लैप्सन संगमा को, जो असम के प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है? तो मुफ्त बिजली योजना शुरू किया बुनकरों के लिए? तो आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश के द्वारा। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिक्री में सबसे महंगी पेंटिंग जो 167 करोड़ रुपए किसके द्वारा बनाई गई? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई, जो 167 करोड़ का पेंटिंग है। और यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ का, बाप रे। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया? तो मिशन मित्र जो गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जो मानवीय सीमाओं के परीक्षण करने के लिए मिशन मित्र शुरू किया गया, लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया भू भारती पोर्टल, जो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा। अपने पारिस्थितिकी पुनर्द्वार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के? तो चंडीगढ़ का सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया? आशुतोष अग्निहोत्री ने। सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया कौन? तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया कौन? तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है, जो एकमात्र महिला है जो आर्टेमिस 2 का मानव युक्त आर्टेमिस चंद्र मिशन है जो मानव युक्त है, जो क्रिस्टीना कोच एकमात्र महिला है बनी है। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश है, जो सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता बांग्लादेश, जो भारत को हराकर जीता था बांग्लादेश। किस राज्य सरकार में सिपाही जाला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया? सिपाही जाला पंचायत ये त्रिपुरा में जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया, ये त्रिपुरा का जिला है। कौन? सिपाही जिला पंचायत था सिपाही जाला, कहाँ के? त्रिपुरा के, जो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। किस राज्य ने माझे गाँव आरोग्य संपन्न गाँव अभियान शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में माझे गाँव आरोग्य संपन्न गाँव अभियान शुरू किया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो वर्ष 2026 हेतु इसका विषय क्या है? तो खेल, सेतु बनाना और बाधाओं को तोड़ना, ये विकास और शांति के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। और 2026 में
अंतर्राष्ट्रीय जो खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या बनाया गया? तो सेतु बनाना और बाधाओं को तोड़ना, ये थीम है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को टॉप पर स्थान दिया गया? तो माल ढुलाई के लिए टॉप पर बंदरगाह दीनदयाल। किस राज्य के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाए ये उत्तर प्रदेश के दिव्या सिंह, जो साइकिल से कहाँ गए थे? माउंट एवरेस्ट नेपाल चले गए थे। ये 14 दिन में उत्तर प्रदेश के हैं दिव्या सिंह। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में कहाँ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो स्विट्जरलैंड है। स्वच्छ पानी के मामले में टॉप पर स्विट्जरलैंड। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक बी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक TM कृष्णा। बी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक TM कृष्णा। भारत की पहले LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। जो LGBTQ का राज्यसभा सदस्य बनी मेनका गुरुस्वामी। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में फाइनल में पायल नाग के कौन सा पदक जीता है? तो पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी में सीरीज में फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। जो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये तमिलनाडु में एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बॉब संवाद शुरू किया गया। जो बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म है बॉब संवाद, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। आओलोआंग नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आओलोआंग फेस्टिवल है जो बसंत उत्सव है ये नागालैंड में मनाया गया। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला? तो आदित्य धर को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड मिला? आदित्य धर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बॉन्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बॉन्ड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया? तो चेतक स्क्रीन अवार्ड में टॉप में पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है यामी गौतमीधर हक के लिए दिया गया। यामी गौतमीधर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और हीरो में दिया गया चेतक स्क्रीन अवार्ड रणबीर सिंह को दिया गया। दुनिया के पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा 6 गीगाहर्ट्ज दुनिया के पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन हिम सेतु जो त्रिशक्ति कोर के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा त्रिशक्ति कोर द्वारा जो ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया ये सिक्किम में लॉन्च किया गया हिम सेतु। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम के किस आखिरी जीवित खिलाड़ी 9 अप्रैल 2026 का निधन हो गया? तो सीडी गोपीनाथ को जो पहला टेस्ट क्रिकेट जीतने वाली टीम को किस आखिरी जीवित खिलाड़ी को जो 9 अप्रैल 2026 में निधन हुआ सीडी गोपीनाथ को मृत्यु हो गई थी। किस राज्य सरकार ने कैंसर के नोटिफाई करने के लिए योग बीमारी घोषित किया है? तो कैंसर को नोटिफाई करने का योग बीमारी घोषित किया है तेलंगाना। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजित किया है? तो बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 में आयोजित किया बेंगलुरु। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IUS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पहुंचा? तो INS सुनैना पहुंचा। जो IUS सागर मिशन के तहत पहुंचा जो भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IUS सागर मिशन
के तहत भारतीय सेना का जहाज का माले पहुंचा, ये INS सुनैना पहुंचा, माले पहुंचा। ये IS भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए INS सुनैना कहाँ गया, तो मालदीव गया। किस अपना नया AI मॉडल मूसे स्पार्क पेश किया, तो मेटा ने AI मॉडल मूसे स्पार्क पेश किया। मेटा ने अपना नया AI मॉडल मूसे स्पार्क पेश किया मेटा के द्वारा। नारिता AI जो नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया, तो AI टूल को जो नारिता AI नामक AI टूल है, ये गुजरात में पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। नारिता AI टूल ये गुजरात के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। चर्चा में रहा क्लाइड 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। क्लाइड 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले महिला क्रिकेटर बने लौरा कार्डोसा। लौरा कार्डोसा है जो 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। लौरा कार्डोसा ये ब्राजील के प्लेयर है जो T20 में 9 विकेट लिए। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया, तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया। कौन सा देश है जो 2028 में होने वाला क्लाइमेट चेंज समिट का मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया, तो क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया भारत किया। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया, तेलंगाना जो नक्सल मुक्त घोषित किया गया तेलंगाना को। अरब लीग महासचिव का नियुक्त किया गया, तो नबील फाहमी को अरब लीग महासचिव नियुक्त किया गया नबील फाहमी को। इसरो ने कहा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है, तो इसरो के द्वारा दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट शुरू किया गया श्रीहरिकोटा में। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया, तो भारत के सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया, तो मुंद्रा पोर्ट है जो भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र का रिकॉर्ड बनाया मुंद्रा पोर्ट है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष पहले 200 स्थलों की खोज किया है, तो 6000 वर्ष में फैले 200 स्थलों की खोज किया, तो मिस्र में किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। हॉसंग 11GA किस देश के द्वारा विकसित एक कम दूरी का मिसाइल है, तो हॉसंग 11GA जो उत्तर कोरिया का मिसाइल है। हॉसंग 11GA उत्तर कोरिया के मिसाइल है। मशहूर पार्श्व गायक आशा भोसले का निधन हो गया और उन्होंने किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो आशा भोसले को पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था आशा भोसले को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया, तो कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया 2026 में कैलाश सत्यार्थी को। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है विश्वनाथ सुरेश ने। 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के जारी के लिए हिंद की नई पुस्तक नामक क्या है, तो हिंद की नई पुस्तक नाम है गंगा है। जो NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी किया गया हिंद की नई पुस्तक उसका नाम है गंगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में किया गया। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, तो सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया सिक्किम में। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया जो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में विवेकानंद की पहली प्रतिमा अनावरण किया USA में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान दस्तक लीग जो 7वां संस्करण का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में। दस्तक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है दस्तक लीग। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला मध्य प्रदेश। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुंबई के मारवे से हरी झंडा दिखाकर रवाना किए गए भारतीय सेना का पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या रखा गया, तो मुद्रा साहस रखा गया। जो भारतीय सेना के पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान शुरू किया गया जो मुंबई के मारवे से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया था भारतीय सेना के पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या है, तो
ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का समुद्र साहस। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में? तो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया लखनऊ में किया गया। मोंटो कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता। मोंटो कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जैनिक सिनर ने। भारतीय सेना ने कहा एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मशस्त्र आयोजित किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ब्रह्मशस्त्र का आयोजन किया गया। जो एक लाइव फायरिंग अभ्यास है ब्रह्मशस्त्र राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में। आईपीएल में 4000 रन पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? शुभम गिल, जो 4000 रन पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी। ब्रिजटन क्रिकेटर एल्मनैक अवार्ड ब्रिजटन क्रिकेटर्स एल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को ब्रिजटन क्रिकेटर एल्मनैक अवार्ड दिया गया। मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को ब्रिजटन क्रिकेटर एल्मनैक अवार्ड दिया गया। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया का है सुसान कोयल, जो रक्षा बल की पहली महिला सेना नियुक्त की गई ऑस्ट्रेलिया का। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो WWE मछली पुरस्कार दिया गया अनीता चौधरी को दिया गया। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा किया? तो बैडमिंटन। विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास लिया बैडमिंटन में। भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के लिए किस स्थान पर रखा गया? तो छठा को। भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के लिए कौन सा रैंक? छठा नंबर। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में 79वां क्रम का स्थापना दिवस मनाया तो हिमाचल प्रदेश। एशिया के सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर एशिया के सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का स्थापना कहाँ किया गया? तो एशिया के सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर ये भारत में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। दुनिया के एशिया के सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर भारत में स्थापना किया गया। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया? तो चाइना है जो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना है, चीन बना। साइप्रस में आयोजित FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली, जो FIDE वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट में 2026 का खिताब जीता है आर वैशाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवबैक मंदिर का उद्घाटन किया गया? श्री गुरु भैरवबैक, यार ऐसा नंबर रहता है। श्री गुरु भैरवबैक मंदिर का उद्घाटन किया गया कर्नाटका में किया गया। श्री गुरु भैरवबैक मंदिर का उद्घाटन कर्नाटका में। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो झारखंड है जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है झारखंड जीता है। IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू किया? तो दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया विशाखापत्तनम ने शुरू किया। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो साइनी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 सम्मानित किया साइनी गुप्ता को दिया गया। किस IIT ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया? तो विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया IIT खड़गपुर ने किया है विक्रम सोढ़ी केंद्र का। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले सांसद कौन बन गए? तो हरिवंश नारायण ने जो राज्यसभा में तीसरी बार